प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिए ये देखिए कितना बड़ा वैश्विक परिदृश्य है और बहुत अच्छा परिदृश्य है कि भारत का अगला कदम क्या होगा ये ट्रंप भी भाप नहीं पा रहे हैं, जो कि खुद थाली के बैंगन है। बिल्कुल। ये अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई है जिसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बात करना चाहेंगे। जी। पहली जो चीज हुई है वो ये है कि पहले अमेरिका और पूरा दुनिया ये जानना चाहता था भारत और जो चाइना में जो रिलेशन बना इसको चाइना कैसे देखता, हम कैसे थे, तो उस पर बात हुई। अब ट्रंप कहता है कि नहीं यार ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ यहाँ पत्ता फिट करना पड़ेगा। तो ट्रंप ने क्या कर दिया, ट्रंप ने दो तीन तीर एक साथ चला दिए। पहला तीर तो चला, उसने बोला भाई जो पीटर नवारो कह रहा था कि जी इनके जो सॉफ्टवेयर है जो हम्म। सर्विसेज उस पर टैरिफ लगाओ, हमने कल बात की थी। फिर दूसरा तीर चलवाया उसने अपने लुपुटनिक से, वो कह रहा जी आप ब्रिक्स छोड़ दो, आप रशियन ऑयल लेना छोड़ दो, आप हम्म। ये हमारे डॉलर को स्ट्रेंथन करो। हमने कहा नहीं हो रहा। तीसरा तीर चला कल, फिर चला हमारे शो के बाद पीट जी। हेगसेथ से, डिफेंस सेक्रेटरी है, ये मतलब डिफेंस मंत्री है, ये कह रहे हैं भैया ऐसा है, मैं यूरोप को आग्रह करूंगा अमेरिका की तरफ से कि आप जाके भारत पे सेकेंडरी टैरिफ लगाओ। अब भैया तू तो डिफेंस मिनिस्टर है, तू तो लड़ने भिड़ने वाला मंत्रालय है तेरे पास, हम्म। तो तेरे टैरिफ से क्या मतलब है, वो तो स्कॉट बेसेंट का डिपार्टमेंट है। तो पीट हेगसेथ कल ये बोले भाई ये हम, मैंने कहा भाई ये कहां से आ गया। तो हम्म। ये कहीं उनकी हताशा को दर्शाता था। उसके बाद ट्रंप का स्टेटमेंट आता है, कहता जी हम बहुत बड़ा टैरिफ लगाने के लिए, सेकेंडरी टैरिफ पार्ट बी पार्ट सी लगाने के लिए तैयार है। जी। ये कहीं ना कहीं इशारा भारत पे था। ठीक है जी, यहाँ ये हो गया। हुआ क्यों इंपॉर्टेंट है, अचानक क्या हुआ। जो ट्रंप को लग रहा था उनका वर्चस्व खत्म हो रहा, क्यों, कल उन्होंने यूरोप को हड़काया, भाई तुम ये रशियन ऑयल वॉयल लेना बंद कर दो। उन्होंने कहा जनाब 2028 में करेंगे, अभी 3 साल तक अब चुप बैठिए, घर में बैठिए रहिए जरा। पुतिन साहब ने कल रेनो जी सबसे बड़ा हमला कर दिया कीव पे। जी। 800 से ज्यादा ड्रोन, 810 ड्रोन और 13 बैलिस्टिक मिसाइल, हम्म। और कुछ ये हाइपरसोनिक भी होंगे। तो कीव में जो अब की बार हमला हुआ, जो जेलेंस्की का मेन मंत्रालय है, जो कैबिनेट जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जहां मंत्री या कैबिनेट वगैरह मिनिस्टर बैठते, उस पर हमला किया। अब 4 लोग मारे गए। जेलेंस्की कहता है जी हमने कुछ ड्रोन इंटरसेप्ट किए, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट किए, पर नुकसान बहुत हुआ। और ये कीव में नहीं, जैप्रोजिया तक है। अब जैप्रोजिया क्यों इंपॉर्टेंट है, जैप्रोजिया में दुनिया का या यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, और कहते हैं अगर उसमें कभी कोई गड़बड़ होगी तो आधा यूरोप उसके साथ खत्म हो जाएगा। हम्म। यूक्रेन में मैं आपको बता दूं 19 न्यूक्लियर रिएक्टर है, 19 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है पूरे यूरोप में। हम्म। तो ज़ैपोरिज़िया पे भी हमला गया, इनकी बिल्डिंग्स पे गया। ज़ेलेंस्की कह रहा भाई मैं तो कह रहा था कि जो मुझे मैक्रोन ने कहा पेरिस में कि हम आपको ये डिफेंस देंगे, आप मुझे हथियार दो, नहीं तो यूक्रेनी मरते रहेंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे, ये दुनिया की हार, मतलब वो इमोशनल अत्याचार वाली बात वो करने लग गया अपनी। हम्म। अब जब ट्रंप को बोला, बोला भाई ये पुतिन ने तो भाई सबसे बड़ा हमला कर दिया आज तक का, पहले रिकॉर्ड था 760 ड्रोन्स का, कह रहा अब तो भाई साहब 810 ड्रोन और 13 बैलिस्टिक मिसाइल चला ली, अब बताओ क्या करोगे, तुम्हारा समय भी खत्म हो रहा, पुतिन रुक नहीं रहा। पुतिन का डिसीजन बिल्कुल क्लियर है, या तो युद्ध विराम से युद्ध रुकेगा, नहीं रुका मेरी शर्तों पे तो मैं जीत के रोकूंगा ना भाई, मैं जीतूंगा तो युद्ध तो ऑटोमेटिकली रुकेगा ना। ये पुतिन का बिल्कुल बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर था, मैं जीतूंगा युद्ध रुकेगा। अब ट्रंप कह रहे भाई अब मैं क्या करूं, मतलब मेरे पास तो विकल्प ही नहीं, हम्म। समय भी निकल गया, भारत भी नहीं रुक रहा, यूरोप भी नहीं मान रहा मेरी बात, तो अब मैं करूं क्या। हम्म। तो आज ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया, कह रहा अब रशिया ने जो हमला किया है इसके बाद मैं अब सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने को हर उस देश के पे तैयार हूं जो रशिया का ऑयल खरीदता। पर हम्म। यहां फिर निशाना भारत पे है। यहाँ चाइना के बारे में उसने नाम की बात नहीं, क्यों नहीं की, अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। हम्म। चाइना पे उसका निशाना नहीं है, भारत पे उसका फिर निशाना। पीट हेगसेथ का कहना कि हम्म। भाई हम यूरोप को बोलेंगे कि आप भारत पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाओ, और फिर आज ट्रंप का कहना रशिया ने वहां हमला किया है हम्म। यूक्रेन पे, इसीलिए जी मैं भारत पे सेकेंडरी सैंक्शंस पार्ट बी पार्ट सी लगाऊंगा। और सेकेंडरी सेक्शंस पार्ट बी पार्ट सी क्या है, उसका आपको जो नक्शा है वो नवेरो हम्म। और जो लुटनिक है उसकी बातचीत से जो हमने कल डिस्कस किया था, वो नक्शा बिल्कुल क्लियर है करना क्या चाहते हैं। हम्म। इसके बाद ये यहां ट्रंप की बात हो गई, कह रहा जी मैं अभी आप पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाऊंगा और हम्म। मैं इसको कंटेम्पलेट करूं क्योंकि रशिया मेरी बात नहीं मान रहा। फिर एक और स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट आता है, ये क्या नाम है इनका, स्कॉट बेसेंट से। स्कॉट हम्म। बेसेंट यानी कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर, हम्म। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे लगता है कि हमें ना पैसा लौटाना पड़ेगा, ये जो टैरिफ का पैसा ये हमें लौटाना पड़ेगा। आप सोचोगे भैया ये अचानक से टैरिफ का पैसा लौटाने वाली बात कहां से आ गई, हम्म। तुम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। जी। भाई कहानी देखिए, कहानी सिंपल है, पहले जो मैंने इसका आपको रूपरेखा दी, अब देखिए कहानी कहां जाती है। हम्म। कहानी यहां से जाती है अमेरिका के असली इरादे पे। हम्म। असली टेंशन ये है, इनको जब लोअर कोर्ट ने बोला तुम्हारा टैरिफ इलीगल है, इन्हें
अक्टूबर तक का समय दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इस पे अपील कर सकते हो। अगर आपने नहीं की तो आपको लोगों का पैसा वापस देना पड़ेगा। जापान में सरकार का गिर गई है। जो जापान के प्रधानमंत्री बेचारे रिजाइन करना पड़ा, वो ट्रंप के भेंट चढ़ गए। उन्होंने ट्रंप के साथ डील कर ली, वहां द्वेष हो गया जापान में, जबकि ट्रंप ने कल टैरिफ भी कट किया था, तब भी उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। याद करिए, यही तो पुतिन ने कहा था कि तुम्हें लगता है भारत और चाइना झुकेगा, तुम्हें लगता खासकर भारत झुकेगा, मोदी झुकेगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता हो तुम मतलब पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो। अब जापान में सरकार गई, ठीक है जी, ये कल रात की बात है। अब ट्रम्प सोचा यार यहाँ दिक्कत हो रही है, क्या करे, तो स्कॉट बेसेंट कहता है कि भाई ये वापस करने पड़ेंगे। अब 14 अक्टूबर तक का समय था। ठीक है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई 10 सितंबर यानी कि आज परसों हम जरा इस पे सुनवाई करेंगे और बोलेंगे जल्दी हो सकता नहीं हो सकता। अगर जल्दी होगा तो कब होगा? आपको हियरिंग मिलेगी नवंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको हियरिंग मिलेगी। और केस निपटारण कब होगा? केस का निपटारण दिसंबर के एंड में होगा। ठीक है जी। अगर भाई हमें आपके तर्क वितर्क भाई अच्छे लगे और अपोजिट वकील भी बड़े दमदार थे, तो ये जाके अगले साल के मिड तक ही खत्म होगा, जून जुलाई तक खत्म होगा। अब अमेरिका की विडंबना क्या है मैं आपको बताता हूं। तो अभी अमेरिका के पास रेणु जी करीब $70 बिलियन आ रखे हैं टैरिफ से। ये जो जिसे मैं कहता हूँ फिरौती के पैसे जी हैं, जी। फिरौती का पैसा आ चुका है। अब हर दिन ये पैसा बढ़ता जा रहा है। अब समस्या है कि भाई अगर मान लो दिसंबर तक इसका फैसला हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की क्या पोजीशन थी वो MH1 पे डिस्कस कर सके, कौन से 3 जज पलटी मार सके, उनके नाम में दे चुका हूं, उसमें फिर नहीं जाऊंगा, हमारे दर्शक रोज देखते हैं उन्हें पता है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका। अब इनको क्या लग रहा है यार कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है खराब। अब मान लीजिए दिसंबर में इसका फैसला आ गया, तब तक इनके पास करीब करीब 150 से $200 बिलियन का टैरिफ आ जाएगा। अब उसको पैसे को वापस करना बड़ी बात है। मान लीजिए ये चला गया जी रेणु जी हमारा जून जुलाई में, जी। जून जुलाई अनुमान है 750 बिलियन से $1 ट्रिलियन की फिरौती जिसे टैरिफ कहते हैं इनके पास आ जाएगी। अब स्कॉट बेसेंट के छूट रहे पसीने। स्कॉट बेसेंट भाई अगर पैसा देना पड़ा, अपने पास तो पैसा ही नहीं देने को, देंगे कहां से? बिल्कुल। कह रहा अभी भी हमने अगर आधा पैसा भी देना पड़ा तो 30-35 बिलियन दे देंगे। 2-3 के बाद देना पड़ा तो चलो 101 बिलियन भी खींच तान के दे देंगे। पर अगर अब आप हमसे मांगते हो 500 बिलियन दो, जिस देश के ऊपर $43 ट्रिलियन का कर्जा है, वो 500 बिलियन 700 बिलियन कहां से लाएगा देने को? कैश रोकड़ा। तो अब स्कॉट बेसेंट ने नया तीर चला। नया तीर चला, बोला क्या तीर है जी आपका? बोला हम पैसा वापस नहीं करेंगे, हम आपको रिबेट देंगे। रिबेट मतलब क्रेडिट नोट। हम आपको क्रेडिट नोट देंगे तो आप जब हमसे व्यापार करेंगे तो ये पैसा एडजस्ट होगा। मतलब जिसने अभी अमेरिका में पैसा लगाया वो तो बेवकूफ है जी, क्योंकि कल को आपको पैसा वापस मिलना नहीं, फिर आप मजबूरी में अमेरिका से व्यापार करोगे, मजबूरी में उनसे काम करोगे कि भाई मेरा पैसा एडजस्ट कर लो, जो तुमने मुझसे 2 नंबर में हथियार रखा फिरौती का पैसा। मतलब समझ रहे ना आप? अब यहां समस्या क्या है? अब स्कॉट बेसेंट के मुंह से एक बात निकल गई जी। कि भाई ये क्या कहानी है। उसके मुंह से फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते थे, गलती से एक बात निकल गई। अब देखिए कहते हैं ना कभी जबान पे सरस्वती बैठती है। उसने कहा भाई सीधी सी बात है, जो अभी युद्ध की परिस्थिति है, हमें जो लगता है इनकी ट्रंप सरकार को जो लगता है यूक्रेन कितनी देर टिकेगा, रशिया कितनी देर टिकेगा, जो ज्यादा देर टिकेगा मतलब वो युद्ध जीतेगा। और यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, यूरोप मदद करने को तैयार नहीं। मैक्रोन साहब कल मोदी जी से बात कर रहे थे। तो यूरोप को द्वेष है, यूरोप को तो पता है $90 बिलियन की पर्ची हमारी फाड़ रहा था, और यूरोप को पता है जो भी हम प्रस्ताव दे रहे, पुतिन साफ मना कर चुके ये प्रस्ताव चलने वाला नहीं है। पुतिन कह रहे ठीक है भाई तुम्हें समझ नहीं आता, मैं जीत के दिखाऊंगा। अब पुतिन के हमले बढ़ रहे हैं। तो अब यहां परिस्थिति ये है, अब इनके दिमाग में कूड़ प्लान आया है। कूड़ प्लान ये कैसे रशिया की इकोनॉमी को हम चौपट कर दे, क्रैश कर। ये पुतिन कह चुके थे ये लोग मेरी इकोनॉमी को रिसेशन में ला रहे हैं। अब रिसेशन की बात नहीं हो रही मोनिका, ये जी, अब बात हो रही है कैसे रशिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर दे, क्रैश कर दे। इकोनॉमी को क्रैश करने के लिए इन्हें दिख रहा है रशिया का तेल। देखिए हथियार तो हर महीने बिकता नहीं, तेल हर महीने बिकता है। इन्हें लगता अगर तेल को क्रैश कर दो तो पुतिन की कमर टूटेगी, पुतिन की कमर टूटेगी तो पुतिन आएगा टेबल पे बात करने। पुतिन टेबल पे बात करने का तो ट्रंप मूंछों को ताव देगा। भाई वैसे मूंछ है नहीं उसकी, मतलब नकली लगा लेगा। भाई देखो हमने भी बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़े दुनिया के न्यूमेरो यूरो बहुत बड़े नेगोशिएटर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पुतिन का जो तेल खरीदा उसकी वाट लगाओ। देखो चाइना के साथ ये पंगा लेने की औकात नहीं है, आ रहूंगा उस पर।
फिलहाल आप भारत की वाट लगाओ, फिर आप यूरोप यूनियन को थोड़ा हड़काओ। मेन निशाने पे है भारत, क्योंकि भारत ने जो पहले 34% तेल था अब 40% कर दिया। भारत की वाट लगाओ। पुतिन के पास अगर पैसा कम आएगा वो हथियार कम बनाएगा, हथियार कम बनाएगा, लड़ने की क्षमता कम होगी, लड़ने की क्षमता कम होगी, फिर वो टेबल पे आएगा, फिर ट्रंप अपने कॉलर ऊंचे करेगा। तो मतलब अपने कॉलर ऊंचे करने के लिए, अपने मागा वोटरों को खुश करने के लिए अगर हमें दो अर्थव्यवस्थाओं की बलि चढ़ानी पड़े, एक रशियन और एक भारतीय अर्थव्यवस्था, जी। कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमें हम बलि चढ़ा देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमें ना अपना, हमारे चेहरे की जो गरिमा है वो उसका तेज कम ना हो, मतलब ना वो ओजस उसका कम ना हो। पर अगर दो दो बड़ी बड़ी इकोनॉमियों को चौपट करना पड़े, हम ये जी। करने को। और लेकिन जो अमेरिकन ब्यूटी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए।